अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं और समझ कर रहे हैं और सीख रहे हैं। एक चीज़ आपसे कहना चाह रहा था कि जो नंबर है आपकी स्क्रीन पर 9411 वाला, ये नंबर जो है वो पेड है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एनालिसिस जो हैं प्राइवेट में वो हमेशा पेड रहेंगे। मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में मैंने आपसे कह दिया था कि फ्री हैं, लेकिन फ्री एनालिसिस वो हैं जो आप लोग कमेंट करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो कमेंट आप करेंगे वो आपके सेलेक्ट होंगे अगर, तो आपको फ्री एनालिसिस वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। लेकिन पर्सनल जो एनालिसिस होते हैं, यानी कि पर्सनल जो एनालिसिस हैं, वो हमारे पेड रहते हैं। कुछ क्वेरीज थी मेरे पास कि एक क्वेरी थी कि अगर हम एंटी नंबर को एक्टिवेट करते हैं तो क्या गलत कॉम्बो बन जाता है। साथ साथ एक क्वेरी थी कि न्यूमरोलॉजी में हम लोग नेम रेक्टिफिकेशन को कैसे करते हैं, और क्या अगर हम नंबर की मतलब मिसिंग नंबर की अगर हम नहीं करें कैलकुलेशन तो क्या होता है। साथ साथ कुछ ये आया था कि कुआं नंबर में मैंने लास्ट टाइम जो आपको बताया था कि साउथ डायरेक्शन और ये डायरेक्शंस वो कहाँ से आई, वो सब लोगों ने मुझसे पूछा। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस का आंसर देने की। आगे बढ़ने से पहले होली की और शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहे। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसके साथ साथ जो इससे प्रीवियस वीडियो बनाई हैं, 5 या 6 वीडियो बन चुकी हैं, उन्हें ज़रूर देखना है क्योंकि हर एक वीडियो आपको लर्निंग देती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 हमारा वाटर एलिमेंट है, 258 अर्थ एलिमेंट है जिसको हम राजयोग भी कहते हैं। इसके साथ साथ 3 और 4 वुड एलिमेंट है, और 6 और 7 हमारा यहाँ पर मेटल एलिमेंट है, और 9 हमारा यहाँ पर फायर एलिमेंट है। और हर नंबर कुछ ना कुछ के लिए होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन आपका मैरिज और हैप्पीनेस आपकी आ जाती है 2 नंबर में। फैमिली रिलेशनशिप ग्रोथ में आती है। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी हमारी साउथ ईस्ट में आती है वुड एलिमेंट में 4 नंबर के साथ। 5 नंबर स्ट्रेंथ देता है, और 6 नंबर आपको हेल्पफुल फ्रेंड्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देता है, मेंटल पीस देता है। 7 नंबर क्रिएटिविटी देता है, चिल्ड्रंस के लिए भी होता है। और 8 नंबर आपको एजुकेशन, मेमोरी और नॉलेज देता है, और 9 नंबर आपको फेम, एनर्जी और रिकग्नाइजेशन देता है। ये चीज़ें मैं हमेशा आपको रिपीट करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, जिससे आप लोग का जो माइंड है वो इनको अडेप्ट कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। और आज की डेट ऑफ बर्थ जो हम ले रहे हैं वो कमेंट में से ही सिलेक्शन है, और मैंने जैसा आपसे बोला ही है कि आई विल नॉट टेक अ नेम। मैं किसी की आइडेंटिटी को यहाँ पर उजागर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों को हाइड रखना चाहिए। तो इसका कॉम्बिनेशन जो इनका है वो 1 और 6 का है। 1 और 6 का कॉम्बिनेशन, अगर हम 1 को देखें तो यहाँ पर सन आ जाता है, और 6 को देखें तो वीनस यहाँ पर आ जाता है। अब यार ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपस में मतलब मैच नहीं करते। 1 और 6 आपस में एक दूसरे के फ्रेंडली नहीं है। तो इसी के बारे में मैं चर्चा आगे करने वाला हूँ कि इनका जो नेम रेक्टिफिकेशन है वो किस तरह से करेंगे आप, और किस तरह से सारी चीज़ों को देखेंगे, और एक बीच का न्यूट्रल नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताऊंगा। और मोबाइल नंबर का भी उसी में आपको आइडिया मैं देने वाला हूँ। तो 1 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, 1 लीडरशिप को प्रमोट करता है, और 6 जैसे मैंने आप शुरू में देखा आपने कैरियर प्लानिंग के लिए है, और 6 नंबर जो है वो हेल्पफुल पीपल, फ्रेंड्स, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है। वीनस जो है लग्जरी का प्लानट है, और थोड़ा सा आपके अंदर कुछ ऐसी ही क्वालिटीज़ भी ये भर देता है जिसकी वजह से आप अपने पाथ से हट जाते हैं। और यही चीज़ जो है वो सन को पसंद नहीं है। सन जो है वो बहुत लीडरशिप क्वालिटी के साथ चलने वाला प्लानट है, और उजाला देने वाला प्लानट है, और आपको कर्म से जोड़ने वाला प्लानट है। तो जब ये दोनों साथ आ जाते हैं, 1 और 6 का कॉम्बिनेशन जब आ जाता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अप एंड डाउन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब पैसा आया, लेकिन वीनस ने उसे ख़राब भी करा दिया। तो ये चीज़ रहती। तो पिनाकल नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बने रहें मेरे साथ वीडियो में, और साथ साथ कमेंट करते रहें अपनी प्रॉब्लम भी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला जो पिनाकल हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, उसमें कह रहा है कि मंथ को ले लो और डे को ले लो। तो मंथ जो है वो हमारा है 3,
तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, और डे है हमारा 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पिनेकल आएगा वो 4 आएगा। उसके बाद आएगा सेकंड में हम कह रहा है कि डे ले लो, यानी कि हमें यहाँ पर डे लेना है, डे है हमारा 1। उसके बाद कह रहा है ईयर का डिजिट का टोटल कर लो, तो 1991 का टोटल अगर आप करोगे तो 20 आएगा, 9 10 10 10 20, 20 का 2, तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया, तो ये हमारा यहाँ पर 3 आ गया। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में अगर हम चलेंगे तो वो कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड पिनाकल को जोड़ दो, तो यहाँ पर फर्स्ट 4 था, सेकंड हमारा 3 था, तो यहाँ पर हमारा 7 आ गया। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ में अगर हम देखें तो कह रहा है मंथ और ईयर डिजिट ले लो, तो मंथ क्या है हमारा 3 और ईयर डिजिट है हमारा 2, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। अब 36 इसका एक बेस होता है पिनाकल को एक तरीके से कैलकुलेट करने का, और इसमें से जो आपका लाइफ पाथ नंबर होता है उसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लाइफ पाथ नंबर को हमने माइनस कर दिया, हमारा लाइफ पाथ नंबर यहाँ पर 6 था, आपका डिफरेंट होगा तो आप अपने हिसाब से करिएगा। और यहाँ पर हमारा पहला जो पिनाकल चलेगा वो चलेगा 0 से 30, सेकंड चलेगा, और ये 99 ईयर्स के उसमें चलते 31 से 39, क्योंकि 31 को भी यहाँ काउंट करेंगे। फिर तीसरा चलेगा हमारा 40 से 48, और चौथा जो लास्ट होगा, यानी कि 4 ही पिनाकल होते हैं आपकी लाइफ में, वो आपका 49 प्लस तक चलेगा। तो अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो इनका जो पिनाकल चल रहा है वो 3 चल रहा है। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेशन सीख लिया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 36 इसका बेस है, इस बात का ध्यान आपने रखना ही रखना है। 36 में से ये आपको जो भी लाइफ पाथ नंबर है आपका वो आपने यहाँ पर माइनस करना है। अब बात करते हैं कुआं नंबर की। याद रखिएगा कि 3 नंबर इनका जो है पिनाकल आया था। अब कुआं नंबर की कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। ये देखिए 91 हमने लिया, तो 91 का टोटल आया 20, 1 10 10 20, और 20 का आया हमारे पास 2, 11 इसकी बेस होती है मेल के केस में, और हमने 2 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कुआं नंबर आ गया ये। फीमेल के केस में क्या होता है कि फ़ीमेल के केस में हम जोड़ते हैं 9 + 4, तो यहाँ पर आ गया 9 4 13। अगर ये फीमेल होती, मतलब इस डेट ऑफ बर्थ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी पैदा हुई होंगी, तो फीमेल उस दिन की जो है वो 4 हैं। तो बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं ना कि यार एक दिन है, तो बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, तो सेम डेस्टिनी होगी, ये होगा वो होगा। तो ये चीज़ आप समझ लो, कुछ नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन नेम नंबर, आपका कुआं नंबर, ये सब चेंज होते हैं। अब यहाँ पर आप पिछली वीडियो में बहुत सारे लोग जो है ना बड़े कंफ्यूज हुए थे कि ये सर ये वेस्ट डायरेक्शन और ये कहाँ से आए। तो यहाँ पर देखिए इनका जो आया निकल के, अगर हम मेल की बात करें तो 9 नंबर आता है। तो 9 नंबर रिप्रेजेंट यहाँ पर फायर को कर रहा है, और ईस्ट डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इनकी ग्रुप जो बना वो ईस्ट डायरेक्शन का बना, फायर का बना। और वेल्थ के लिए ईस्ट डायरेक्शन अच्छी रहेगी, और हेल्थ के लिए साउथ ईस्ट अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप्स के लिए, रोमांस के लिए 9 नंबर, और एस जो है यानी कि साउथ जो है वो इनके लिए सही रहेगी डेवलपमेंट के लिए। अब नीचे अगर आप देखें तो बैड लक का भी दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट आपका बैड लक है, इसमें यूज़ मत करिए। 5 गोस्ट 4 है, साउथ वेस्ट है, और टोटल लॉस जो होगा आपको वो नॉर्थ वेस्ट में होगा। ये ध्यान रखना, ये कुआं नंबर के हिसाब से है, लूशो ग्रिड से कंपेयर इसको मत करना अभी। ठीक है, उसी तरह से अगर आप फीमेल होते सेम डेट ऑफ बर्थ पे, तो अगेन आपका ईस्ट यहाँ पर ग्रुप आता, और यहाँ पर वुड एलिमेंट आ जाता, तो आपके लिए नॉर्थ वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए साउथ, और आपके लिए रिलेशनशिप के लिए ईस्ट, और आपके लिए डेवलपमेंट के लिए साउथ ईस्ट रहता। तो ये इस तरीके का चार्ट होता है। आप चाहो तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, नहीं तो आप ये चार्ट में अपना जो हमारा टेलीग्राम पे जो ग्रुप चल रहा है और जो हमारा व्हाट्सएप पर हमारा जो चैनल चल रहा है, मैं दोनों में इस ग्रुप को डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो। ये आई थिंक ये समझ में आ गया हो। अभी लोगों को एक चीज़ और समझ में नहीं आती कि चलो मैंने ये तो बता दिया आपको कि ईस्ट साउथ ईस्ट, अब ये किस तरह से यूज़ करने हैं, तो वो भी मैंने इस स्लाइड्स में आज मैंने लिया है। तो जैसे कि आपके लिए कलर्स जो अच्छे रहेंगे रेड और ऑरेंज रहेंगे, डायरेक्शन आपकी अच्छी रहेगी साउथ, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि साउथ डायरेक्शन आपकी डेवलपमेंट के लिए अच्छी है, और आप बेडरूम, होम,
ऑफिस लोकेशन आप साउथ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में देख सकते हैं। तो ये इसी से आप देखें, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और ईस्ट, इसी से मैंने यहाँ पर कंपेयर किया। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ साउथ डेवलपमेंट के लिए लिया है, नॉर्थ रिलेशनशिप्स के लिए लिया है, और ईस्ट जो है वो वेल्थ के लिए लिया है, और साउथ ईस्ट जो है वो हमने हेल्थ के लिए लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि अपना बेडरूम, होम ऑफिस, और आप अब ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिस लोकेशन जो होगी वो वेल्थ के लिए हम लेंगे। वहीं पर अगर आप देखें कि अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं तो आइडियल फॉर लिविंग इन हाउस वेयर डोर फेसेस नॉर्थ और साउथ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। इसके साथ साथ शेप्स हैं कुछ और अवॉइड करने हैं आपको, कलर्स वाइट, ब्लू, सिल्वर और ब्लैक। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, और ये मैं कुछ अपने जो एनालिसिस होते हैं उनमें भी मैं आपको बता देता हूँ, लिख के दे देता हूँ कि हाँ ये है, ये चीज़ मैंने ऐड करी है, कुछ नई चीज़ें अब आने वाले एनालिसिस होंगे उसमें मैं ये चीज़ भी इंक्लूड कर दूँगा। अब आगे बढ़ते हैं नेम नंबर्स को लेकर। तो अब तक हमने क्या क्या निकाल लिया, अब तक हमने कुआं नंबर निकाला जो आया हमारे केस में 9, पिनैकल जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा तीसरा, ठीक है, क्योंकि 91 बॉर्न है तो हम 24 में हैं, तो तीसरा हमारा पिनैकल चल रहा है। और बर्थ नंबर जो था वो हमारा 1 था, और एलपी जो था यानी कि लाइफ पाथ नंबर जो था वो 6 था, और नेम नंबर जो है इनका वो हमारा 9 था। तो ये नंबर्स हमने अभी कैलकुलेट कर लिए, ये मैंने आपको नहीं बताया है, आने वाले कुछ वीडियोस में बता दूंगा। हालांकि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। अब मैंने शुरू में आपसे एक बात बोली थी कि 1 और 6 जो है वो आपस में कंपैटिबल नहीं है। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हो उसमें देखो 1 नंबर है, 1 नंबर के साथ अगर आप देखो तो 6 नंबर या एनिमी में आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम 6 में जाएँ तो 1 नंबर यहाँ पर एनिमी में आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला शुरू में कि ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो इसमें अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दोनों में से किसी भी नंबर की एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो सक्सेस दे देता है। 6 नंबर हो गई तो लाइफ में गाड़ी खरीद ली, मकान खरीद लिया, पार्टीज़ कर ली, लग्जरी कर ली, तो 6 नंबर एक्टिवेटेड है। मतलब एक्टिवेटेड इन द सेंस ऑफ कि उसका ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, कैरियर में अच्छा उत्थान मिला। अब जब कैरियर में अच्छा उत्थान मिला तो घर की स्थिति खराब हो गई। अच्छा 6 नंबर अच्छा था तो कैरियर में स्ट्रक हो गया। मतलब ये कि कहीं ना कहीं से मनी की लीकेज जो है वो आपकी कंटिन्यू जो है वो बनी हुई है। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, अब इसमें एक चीज़ आप नोट करना, अगर हम न्यूट्रल नंबर की बात करें तो एक नंबर के लिए 5 नंबर न्यूट्रल हो जाता है, ना तो नुकसान देगा ना यहाँ पर ज़्यादा फायदा देगा, न्यूट्रल का मतलब वही होता है। लेकिन 6 के लिए वो फ्रेंडली है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम को अगर हम चाहें तो हम इनके नाम को 5 पे कर सकते हैं, क्योंकि 3 ऑलरेडी है। अभी मैं लूशो ग्रिड में समझाऊंगा आपको। तो इनके नाम को हम 5 नंबर पर कर दें तो इनके लाइफ में जो बैलेंस मिसिंग हो रहा है, जो मैं लूशो ग्रिड में आगे आपको बताऊंगा, वो इन्हें बैलेंस मिल जाएगा। और 1 और 6 के बीच में जब 5 आ जाएगा, यानी कि ग्रिड में जब 5 आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो सिचुएशंस एकदम से नीचे गिर जाती हैं या एकदम से ऊपर हो जाती हैं, तो जब हायर लेवल पर हैं तो हमें मेंटेन करना है, और जब नीचे गिर रहे हैं तो हमें बैलेंस करना है। तो ये बैलेंसिंग हम इनको दे देते हैं तो चीज़ें सही हो जाएंगी। अच्छा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी थोड़ा बात बता देता हूँ आपको। देखिए, बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर अगर आपका इन नंबर्स में से है तो कोशिश करिए, पहला जो आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने बर्थ नंबर या मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं का ले लेते हैं केस कि इनका 1 है, तो कोशिश करेंगे कि अपना टेलीफोन को 1 पे रख लें। 6 है तो 6 पे रख लें, ठीक है। ठीक है, दोनों में से किसी एक पे भी रखेंगे, वैसे ज़्यादातर जो है लाइफ पाथ पे रखना चाहिए। और 6 नंबर पे रखेंगे तो बिजनेस, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ें इनको मिलती रहेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। लेकिन अगर ऑलरेडी 6 पर है लेकिन फ़ायदा नहीं दे रहा है तो हम न्यूट्रल नंबर पर चले जाएंगे, यानी कि 5 नंबर पर चले जाएंगे। टोटल जो है वो 5 नंबर कर लेंगे। अच्छा, कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में भी आप लोग बात करते हो, जैसे वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि वो 4 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, ये नंबर्स होते हैं। आप एक बात ध्यान रखो, जो वीडियोज़ हैं वो जनरलाइज्ड वीडियोज़ बनाई जाती हैं। आप स्पेसिफिक जब एनालिसिस कराते हो तो आप ये पूछो कि क्या 4 नंबर पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप अगर ये 6 नंबर को पकड़ो तो यहाँ पर 4 नंबर फ्रेंडली है, 8 नंबर भी फ्रेंडली है।
आप क्या बोलोगे आप कि 4 नंबर और 8 नंबर नहीं होना चाहिए? तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप समझिए। और अगर आपको करंट सिचुएशन में जो नंबर आपके पास है वो अगर आपको पैसे दे रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और माइंड में रखिए, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल नंबर पे फोकस करके मोबाइल नंबर को चेंज करें। कितने मोबाइल नंबर चेंज कर लोगे आप? क्योंकि हर फेज़ में नंबर्स उधर से उधर होते हैं, यह नंबर आपके पास जुड़ता रहता है। तो क्या हर बार जब चेंज होगा तो क्या हर बार आप मोबाइल नंबर चेंज करोगे? आप नहीं कर सकते। आप अपने डेस्टिनी नंबर पे और अपने क्या नाम है अपने लाइफ पाथ नंबर पे और अपने बर्थ नंबर पर फोकस रखो। और आपका जो लाइफ पाथ नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है इस मायने में। ये जनरल प्रिडिक्शन है, और बाकी तो जब आप न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जाते हैं तो चीज़ें अलग से हो जाती हैं कुछ। अब जैसे इसमें हमें मिला न्यूट्रल नंबर 5 मिला, तो 5 पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनके कॉमन एनिमी होंगे उनको आपको यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कि 4 नंबर एक के लिए ख़राब है लेकिन उसके लिए सही है, तो रख सकते हो आप इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन एनिमी में क्या है कि कुछ मिल ही नहीं रहा है ढंग से, क्योंकि जो अब यहाँ न्यूट्रल नंबर्स आ गए 3 और 9, और 3 और 9 यहाँ पर न्यूट्रल नंबर है और वहाँ पे फ्रेंडली नंबर है। तो आपके उसमें अगर 3 और 9 है मोबाइल में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 और 9 क्या करेंगे? 3 और 9 आपको नेम ऑफ फेम देता है, और 3 एनर्जेटिक बनाता है, 3 आपको मोटिवेशन देता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था अभी पीछे। 3 नंबर क्या करता है? फैमिली रिलेशन देता है, ग्रोथ देता है आपको। 9 नंबर आपको फेम, एनर्जी और ऑर्गेनाइजेशन देता है। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फाइंड आउट ये करना है कि आपका जो मूलांक और भाग्यांक है उसके साथ न्यूट्रल नंबर कौन से हैं और आपके एनिमी नंबर्स कौन से हैं और फ्रेंडली नंबर कौन से हैं, उसके कॉम्बिनेशंस को आपने देखना है। लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, मैं आगे समझाऊंगा, अभी थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप लोग। सिर्फ एक आपको आइडिया देने की कोशिश करिए कि अगर कोई वीडियो आपके सामने आ रही है और वो ये कह रहा है कि ये नंबर मत रखो, वो मत रखो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात सही हो। वो बात बिल्कुल सही नहीं हो सकती। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स के हिसाब से चलना है, और तभी मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूँ आपको, जिससे आप चक्करों में ना पड़ो और सीधे सीधे चल जाओ। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी या नेम न्यूमरोलॉजी तभी चेंज कराओ जब ज़रूरत है, ज़बरदस्ती मत चेंज कराओ आप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे पर रोज़ मैसेज आते हैं कि वो चेंज कर दो जी, चेंज कर दो, चेंज कर दो। अभी ज़रूरत ही नहीं है तो चेंज क्यों कर दो? नहीं ज़रूरत आपको, आपका नाम आपको अच्छा वाइब्रेशन दे रहा है, आपका नाम आपके मूलांक भाग्यांक से मैच कर रहा है, आपके मूलांक भाग्यांक फ्रेंडली है वो, तो क्यों चेंज कर दो? कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है फ्रेंडली, लेकिन सामने वाले को वो दे रहा है वो चीज़, तो फिर तब भी हम नहीं चेंज करते। जब दे रहा है तो क्यों चेंज करें? बेसिकली हमारा मोटिव है पॉजिटिव वाइब्स को लेना। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और मेरा लेक्चर ज़्यादा हो गया, सॉरी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा, एक कमेंट आया था कि मैं कॉन्सेप्ट अपने बना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है मैं वही बता रहा हूँ आपको। थोड़ा एक्सप्लेनेशन मेरा अलग हो सकता है। कमेंट आया था, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था कि एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत अलग सा है, आपका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता। आप बताओ, आप कमेंट करके कि क्या मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल बता रहा हूँ आप लोगों को। अब इससे आसान तो मैं नहीं बता सकता आपको। खैर कोई बात नहीं, लोगों के कमेंट करने की आदत है, लोग करते रहते हैं। यहाँ पर हम दूसरा ग्रेड भरते हैं। 1 1 2 1 और 99 और हमारा 1 और हमारा 6 ये था। कैलकुलेशन क्या करी थी अभी हमने, कि हमने क्या निकाला था? पेनाइकल कौन सा चल रहा है? हमारा पेनाइकल चल रहा है 3। अब नेम नंबर जो था वो था 9। कुआ नंबर क्या आया था? मैं एक बार पीछे जाके, कुआ नंबर भी जो था वो 9 था, तो यहाँ पर 9 फिर से आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो टेक्निकली बात करूँ तो 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, और 8 नंबर नहीं है, और 7 नंबर यहाँ पर नहीं है। अब नंबर्स की पुनरावृत्ति हो रही है। 9 नंबर एक तरीके से हमारे पास, और 1 नंबर इनका लाइफ वो भी है, तो 5 यहाँ पर आ गया, तो 5 बार 1 आ गया यहाँ पे। तो क्या इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, नंबर 1 अगर 2 बार आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन 5 बार आता है तो कई बार क्या होता है,
आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वो सब कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ चल रहा है, अच्छी बिजनेस सेंस के साथ चल रहा है, लोगों के साथ मिलकर चल रहा है, लेकिन लाभ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके जो आ, बातें हैं उसका कोई इम्पैक्ट लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा। और उसका लाइफ में अगर वो 10 काम कर रहा है या 10 बातें बोल रहा है तो 2 ही बातें उसकी पूरी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सन जो है वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे। तो यहाँ पर ज़्यादा अंकों का होना भी सही नहीं होता। वहीं 999 की फॉर्मेशन या 419 अगर हम देखें, अगर हैं आपके पास, तो ऐसे केसेस में मैंने ये बात देखी है कि जो लोग होते हैं वो एनर्जी के साथ तो वर्क करते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी होती है वो कई बार ऐसा होता है कि मतलब अपने लिए ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अपने ही वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, और कुछ लोग उन्हें लोनर भी कहते हैं। और चार्ट बार अगर 9 आपके पास आ रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स को लेने की कोशिश करते हैं, साथ साथ एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक अच्छे लीडर्स की तरह वर्क करते हैं। तो ये चीज़ होती है इनके साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है कि चीज़ अच्छी थी। बाकी इनके पास 2 नंबर है तो इंट्यूटिवनेस है, मून का नंबर है तो क्या कहते हैं इंट्यूटिवनेस है। 6 नंबर है तो वीनस है, तो लग्जरी पार्टी वगैरह करना चाहते हैं। तो मैंने आपसे एक आधा कि अगर इनके नंबर को हम इनके नेम में अगर हम एक्स्ट्रा एक एच हम ऐड कर दें, मैंने नेम कैलकुलेशन बताई नहीं है इस वीडियो में, आगे बताऊंगा कभी क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है। तो यहाँ ये 5 इनको मिल सकता है। अब 5 इनको अगर मिलेगा तो 5 जब इनको मिलेगा तो यहाँ पर एक बैलेंस आएगा लाइफ में चीज़ें, और एक 9 हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, यानी कि इनका जो नाम में हमने 9 नाम का जो टोटल 9 आ रहा था उसमें से उठा के हमने 5 नंबर यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये बनेगी कि 25 यहाँ पर मिलेगा, तो रास्ते बनेंगे एक तरीके से थोड़ा मकान खरीदने के, ठीक है। और ग्रिड जो बन के आएगी, फिर मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ग्रिड जो बनेगी उसमें 999 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 1111 होगा, और हमारे पास 6 होगा, ठीक है। और हाँ 3 नंबर इनका बनाइकल चल रहा है तो वो भी हमारे को यहाँ पर मिलेगा। फिर ग्रिड की क्या स्थिति बनेगी, उसमें 4 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। इसको तो हमने नेम चेंज करके ले लिया, हमने न्यूट्रल नंबर रखा है तो ये नंबर इनको नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। अब करंट सिचुएशन में इनके लिए अगर हम देखें तो 4 नंबर मिसिंग है, लेकिन इस साल का ईयर नंबर जो है इनका वो 3 है। ईयर नंबर कैसे आया, 1 2, ठीक है, 8 2 + 1, 8 2 10, नहीं सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, 8 और 3 11 और 1 12, 12 का 3, ठीक है। तो ईयर नंबर आप लोग भी अपने कैलकुलेट इस तरह से कर लो। तो यहाँ पर इस साल अगर हम देखें 3 नंबर इनके पास कांस्टेंट भी है क्योंकि चल ही रहा है वो पिनाकल में। तो इस साल अगर हम देखें तो पैसा थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो रहेगा मतलब 2025 जो रहेगा, जब इनको ईयर नंबर भी यहाँ पर 4 मिलेगा नेक्स्ट ईयर 2025 में, तो बहुत अच्छा एक राजयोग यहाँ पर बन जाएगा, और नेक्स्ट ईयर इनके लिए पैसे कमाने के लिए अच्छे रास्ते खुल जाएंगे और बढ़िया इनको मिलेगा। उपाय आप क्या कर सकते हो, देखो एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने आपको। उपाय देखो, सबसे पहली बात ये प्रॉब्लम क्या है कि ये व्यक्ति एक रूटीन को फॉलो नहीं करते, पैटर्न को फॉलो नहीं करते। सक्सेस मिल जाती है, खुश हो जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन जब यू आर नॉट फॉलोइंग एनी पाथ तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। और 4 टाइम 1 और 5 टाइम 1 जब आ जाता है ना आपके उसमें, तो टॉक एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डींगे मारने वाले। तो डींगे ना मारें और फॉल्स प्राइड जिसे हम बोलते हैं उसमें ना रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 नंबर भी नहीं है, यानी कि शनि नहीं है। दैट मीन्स मोटिवेशन नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की कमी तब आती है जब आप प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, ठीक है। तो अगेन फॉर एग्जांपल
अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करोगे, गोली खाओगे, इनो पियोगे और ख़त्म कर लोगे। लेकिन रैपिडली हो रही है और बार बार आपको इनो पीना पड़ रहा है तो सोचना पड़ेगा आपको। सेम केस होता है, अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आप प्रॉब्लम को उसी समय थोड़ा सा सीरियसली सोचो तो आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और आपको आगे इनो पीने की या गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अ एग्जाम्पल। 7 नंबर नहीं है, यानी कि अगर हम करंट सिचुएशन में बात करें तो 7 नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्सन जो है, जो एक तो गहराई में नहीं जाता, ऑर्गेनाइज नहीं है, प्लस अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। जब गलतियों से नहीं सीखोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे और पग पग पर, कहते हैं ना, आगे बढ़ पग पग पर आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे केसेस में कुछ रेमेडी आप कर सकते हो। 4 नंबर साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपकी बनती है और ऐसे में आप चाहें तो एक वुड का पेन या वुड की रिंग आप अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ साथ 8 नंबर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनती है, नॉर्थ ईस्ट घर की डायरेक्शन में आप एक गंगा का कलश भर के, गंगा वाटर का कलश भर के उस डायरेक्शन में रख दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। वहीं 7 जो है आपकी मिसिंग है इसके अंदर, तो आप वेस्ट डायरेक्शन में घर की आप चाहें तो एक विंड चाइम लगाइए 7 रॉड्स का। तो ये तो मैंने आपको एक ऐसे रेमेडीज़ बता दिए जो बहुत ईजी हैं। मुश्किल बता देता हूँ। पहला ये कि लिकर को छोड़ दीजिए, नॉनवेज को छोड़ दीजिए और एक रूटीन को फॉलो करना है और कोशिश करना है कि आप अपने दिनचर्या को मेंटेन करें। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई सी भी दिनचर्या आपकी है उसको आपने यहाँ पर मेंटेन करना है। इसके साथ साथ 4, 8 और 7 तीनों के लिए बोल रहा हूँ, आप वर्शिप करें लॉर्ड शिवा को और मंडे के दिन जाके आप जल अभिषेक ज़रूर करें मंडे में और ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका होम, आपकी बालकनी, आपका घर, आपका ऑफिस, आपका रूम, इसको प्रॉपर क्लीन करना है आपने। मतलब ज़्यादा डस्ट उसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, 5 नंबर के लिए क्या कर सकते हैं आप? 5 नंबर के लिए आप ये कर सकते हैं कि वैसे तो आप गणेश जी सुप्रीम अथॉरिटी की जब आप पूजा करेंगे तो आपको वैसे तो ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर लोन चढ़ गया है तो ऋणहर्ता स्रोत आता है, गणेश ऋणहर्ता स्रोत, उसकी भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप सेंटर का प्लेस होता है 5 नंबर, तो आप क्रिस्टल को वियर कर सकते हैं, कोई से भी क्रिस्टल आप ले लीजिए, वो वियर कर सकते हैं। नहीं तो आप एक येलो बल्ब अपने घर के सेंटर में लगा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सिंपल सी कुछ रेमेडीज़ थी और सिंपल सी कुछ बातें थी और आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, मैं जानता हूँ, लेकिन डरिएगा मत, आप आगे हम लोग बात करते रहेंगे। और आज की जो वीडियो थी उसमें 7 और 4, 7 और 8 मिसिंग था। 5 नंबर हमने इनको दे दिया तो मैं 5 नंबर को यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और बस यूँ ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और कोशिश करेंगे आपको सिखाने की और सीखने की। लेकिन ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड होते हैं, 4 दिन का समय लगता है और मैं कॉल पर अवेलेबल नहीं होता हूँ, व्हाट्सएप पे मैं रहता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि मैं अपार्ट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी में एक गूगल प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी हूँ, तो मुझे गूगल के साथ भी थोड़े वर्क करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।